नमस्कार, मैं हूं अजय। आप देख रहे हैं क्विक न्यूज 10। आज हमारे चैनल पर कुछ गेस्ट लाइव हैं और हम एक ऐसे मुद्दे पर, ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। आपने लगातार देखा था हमारी पुरानी रिपोर्ट में, जितनी भी भारत की स्कूल एसोसिएशंस हैं, यानी कि जो स्कूल की पेरेंट्स एसोसिएशन है, वो लगातार स्कूलों के खिलाफ फीस माफी के लिए लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। ऐसे में 14 जून को भारत की सभी पेरेंट्स एसोसिएशन ने मिलकर एक प्रोटेस्ट किया। उसके जवाब में पंडित सुनील भराला जी, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में श्रम मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर अभिभावक स्कूल को फीस नहीं देंगे तो स्कूल अपना खर्चा कैसे चलाएंगे और स्कूल के जो टीचर हैं उनकी सैलरी कैसे दी जाएगी। तो हमारे साथ इसी टॉपिक पर बात करने के लिए अवेलेबल हैं मिस सीमा त्यागी, जो गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्रांति अगेंस्ट करप्शन से हितेश जी, और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष, जो गाजियाबाद उपाध्यक्ष हैं, हमारे साथ श्री मनमोहन जी जुड़े हुए हैं इसी टॉपिक पर बात करने के लिए। तो सीमा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल क्विक न्यूज 10 पर। हमने देखा जिस तरह से जो यूपी में राज्य मंत्री हैं, श्रम राज्य मंत्री हैं सुनील भराला जी, उनका एक बयान आया है, उनका एक वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया में। वो ये कह रहे हैं कि जो स्कूल है, अगर अभिभावक उनको फीस नहीं देंगे तो ऐसे में स्कूल जो उनके टीचर हैं उनका एक्सपेंस कैसे देंगे, उनकी सैलरी कैसे देंगे। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? अजय जी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि एजुकेशन के बारे में एजुकेशन मिनिस्टर तो चुप बैठे हुए हैं, वो तो कुछ बोलते नहीं हैं, और दर्जा प्राप्त श्रम राज्य मंत्री एजुकेशन जैसे सेंसिटिव मुद्दे पर अपनी बात रख रहे हैं। शायद उनको मालूम नहीं है कि इन सभी प्राइवेट स्कूलों के पास रिजर्व फंड के रूप में इतनी मोटी रकम जमा है कि अगर वो चाहें तो अपने टीचर्स, अपने स्टाफ की सैलरी 1 साल तक दे सकते हैं। उसका कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि जैसा आप सबको पता होगा कि यूपी में 2018 में फी रेगुलेटरी बिल बना था, जिसके अकॉर्डिंग डीएफआरसी का गठन किया गया था प्रत्येक ज़िले में। और पेरेंट्स ने उस डीएफआरसी में जब स्कूलों की कंप्लेन की थी तो डीएफआरसी ने स्कूल से अपनी बैलेंस शीट जमा कराने को कहा था। इस चीज़ पे मैं यहाँ जोर देना चाहूँगी कि डीएफआरसी ने स्कूल से उनकी अपनी बनाई हुई बैलेंस शीट जमा कराने को कहा था। जैसे अगर मेरे से सरकार मेरी बैलेंस शीट मांगे तो मैं कितना मैनिपुलेट करके उसे दे सकती हूँ। तो कुछ स्कूलों ने अपनी बैलेंस शीट जमा कराई, तो उनके द्वारा जो बैलेंस शीट जमा कराई गई, जिसके बेस पर डीएफआरसी ने डिसीजन दिए, तो मैं कुछ स्कूलों का नाम ले रही हूँ। गाजियाबाद में है उत्तम स्कूल फॉर गर्ल्स शास्त्री नगर, इनके पास पता चला 50 करोड़ का सरप्लस है। इसी प्रकार जी, क्या नाम बताया आपने? माफ कीजिए, उत्तम स्कूल फॉर गर्ल्स। ओके, उत्तम स्कूल। हाँ, उसके बाद एक स्कूल है सेंट टेरेसा स्कूल इंदिरापुरम में, इनके पास 50 करोड़ का सरप्लस है। उसके बाद प्रेसिडियम स्कूल इंदिरापुरम, इनके पास 30 करोड़ का सरप्लस है। ऐसे ही कैम्ब्रिज स्कूल इंदिरापुरम 46 करोड़ का सरप्लस है। जीडी गोयनका स्कूल राजनगर, इन्होंने 4 करोड़ का सरप्लस दिखाया हुआ है। सिल्वर लाइन प्रेस्टीज स्कूल गाजियाबाद, इनके पास 17 करोड़ का सरप्लस है। ऐसा ही अमेठी स्कूल वसुंधरा, इनके पास 31 करोड़ सरप्लस में है। दिल्ली पब्लिक स्कूल, इनके पास 73 करोड़ रुपीस सरप्लस में है। और ये सब डिसीजंस डीएफआरसी ने दिए हैं लास्ट ईयर की इन स्कूलों के पास, और ये लिस्ट बहुत लंबी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहती हूँ कि डीएफआरसी ने जिन जिन स्कूलों के डिसीजन दिए, उन स्कूलों के पास इतना अमाउंट सरप्लस में है। और इतना सरप्लस होने के बावजूद भी अगर ये अपने टीचर्स की, अपने स्टाफ की सैलरी नहीं दे रहे हैं, और मुझे इस बात पे अफसोस होता है कि हमारे श्रम मंत्री बिना अभिभावकों की बात सुने, बिना चीज़ों को पता किए, और प्राइवेट स्कूल मालिकों के फेवर में ऐसी चीज़ कहना कि अगर हम फीस नहीं देंगे तो उनकी सैलरी कहाँ से जाएगी। जब मेरा बच्चा, क्या श्रम मंत्री को ये नहीं पता कि अगर मेरा बच्चा स्कूल गया ही नहीं, स्कूल की कोई फैसिलिटी इस्तेमाल की ही नहीं, तो क्या स्कूल के टीचर्स की सैलरी देने का जो जिम्मेदारी है वो पेरेंट्स की है? जी, बिल्कुल सही बात है सीमा मैम। हम ये क्योंकि ये राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं सुनील भराला जी, और अब हम बात करेंगे मनमोहन जी से। मनमोहन जी, ये जो आपने वीडियो देखा होगा, आपने उनका बयान सुना होगा सुनील जी का,
तो ये कहाँ तक आपको जायज लगता है कि स्कूलों को अगर फीस नहीं दी जाएगी तो वो अपने टीचर्स की सैलरी कैसे देंगे? जैसे कि आपने अभी सुना कि जो सीमा त्यागी जी हैं, जो गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बताया किस तरह से इन स्कूलों के पास इतना ज्यादा सरप्लस अमाउंट है। तो इस पर आपका क्या विचार है? अजय जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि शिक्षा के बगैर कुछ भी नहीं है ना जी। शिक्षा ही अंधकार, जीवन के अंधकार को दूर कर सकता है और हमारे देश को मजबूत कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अफसोस, ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का मंत्री जी, जो श्रम विभाग का राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त है, वो बराला जी, और हमें तो ये लगता है कहीं न कहीं जो इन पे हमेशा उंगली उठता आया है कि ये पूंजीपतियों की गोद में बैठने वाले लोग हैं। आज एक तरफ अभिभावक संघर्ष करते करते थक रहा है, दूसरी तरफ गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बहन सीमा त्यागी जी को मैं बधाई देना चाहूंगा कि वो इस विषम परिस्थिति में, इस लॉकडाउन में और जो कोरोना वायरस जैसी महामारी है उसमें भी संघर्ष करने से अपना कदम पीछे नहीं हटा रहे हैं। इनके साथ समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता है, और इस जो मंत्री जी का जो बयान है, उस बयान से यह साफ जाहिर होता है कि इनका पर्सनल स्वार्थ छुपा हुआ है। ये लोग पूंजीपतियों की गोद में बैठ करके हिंदुस्तान के भविष्य को अंधकार में धकेलना चाहते हैं। जी जी, मनमोहन जी, जैसा आपने कहा है कि जो सीमा त्यागी जी हैं, यानी कि जो पेरेंट्स एसोसिएशन है, वो कहीं ना कहीं कोविड-19 के इस मुसीबत वक्त में भी आगे आकर अभिभावकों के लिए एक काम कर रहे हैं। अब हम सीधे चलते हैं हितेश जी के पास। हितेश जी, आपने दोनों पक्षों की बात सुनी। जो समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं मनमोहन जी, आपने उनको भी सुना। जो सीमा त्यागी जी हैं, गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट, आपने उनको भी सुना। तो आपका इस मुद्दे पर क्या विचार है, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, नेताजी का बयान थोड़ा सा मैं ठीक कर देता हूँ। उनका ये कहना तो ठीक है कि पेरेंट्स जब पैसा देते हैं तभी टीचरों की सैलरी जाती है जी। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जितने भी प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं वो ज़्यादातर नेताओं के ही हैं। मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली के अंदर तो दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट बना हुआ है, और अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि साकेत के अंदर, दिल्ली के साकेत के अंदर एक स्कूल है, इसका नाम है APJ शेख सराय। साकेत के अंदर ये जगह है शेख सराय। उस स्कूल ने पिछले कुछ सालों से उसके पास सरप्लस फंड होने के बावजूद फीस बढ़ाता जा रहा था। और कमाल की बात है, जब इस बार एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उसको पकड़ा तो वो कैसे बढ़ाता था, लोगों को कैसे दिखाता था। उसने एजुकेशन डिपार्टमेंट की या तो साइट को हैक कर रखा था, वहाँ से मेल भेजता था अपने स्कूल को कि आपको परमिशन मिल गई है। आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले स्कूल सील भी हुआ था, उसके बाद वो खुल गया। एक बार स्कूल का दोबारा नाम बता दीजिए, क्या नाम बताया था आपने स्कूल का? स्कूल का नाम APJ शेख सराय में जी, APJ, जो ब्लॉक भी हो गया। अब मैं आपको इसके साथ में एक स्कूल और बताता हूँ। स्कूल का नाम है कालका पब्लिक स्कूल, जिसकी आपके यूपी में भी एक ब्रांच है, मेरठ में। इसकी एक ब्रांच है फरीदाबाद में। 2016 के अंदर स्कूल ने जब फीस बढ़ाई तो हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया और उसका एक स्पेशल इंस्पेक्शन करवाया है। स्पेशल इंस्पेक्शन होता है दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट के अंदर, क्योंकि दिल्ली के अंदर तो एक्ट बना हुआ है, इसलिए तो इसके अंदर 190(6) के अंदर स्पेशल इंस्पेक्शन जब कंडक्ट कराया गया तो स्कूल के अंदर करोड़ों रुपए सरप्लस निकला। और उस सरप्लस फंड को इन्होंने क्या करा, दिल्ली के पैसे को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफ़र किया, उसे ज़मीन खरीदी, वहाँ पे बिल्डिंग बनाई, अपनी ब्रांचें खोली। अच्छा, जब मेरी कंप्लेंट के ऊपर ये कार्रवाई हुई तो ये पैसा इन्होंने वहाँ से वापस मंगाया। इसके ऊपर स्कूल के ऊपर एक्शन हुआ। 27 अप्रैल 2018 को स्कूल को टेक ओवर के लिए रिकमेंड किया गया। दिल्ली के अंदर LG जो है सर्वोपरि है, वही डिसीजन देते हैं। तो LG साहब ने 27 अप्रैल 2018 को अपने फैसले पर मोहर लगाई कि इस स्कूल को टेक ओवर किया जाना चाहिए। कमाल की बात है, आप भी जानते होंगे, जितने लोग संस्था चला रहे हैं, सभी संस्था के अंदर कोई भी व्यक्ति आपस में ब्लड रिलेटिव नहीं हो सकता। इस स्कूल के अंदर संस्था जैसे कालका एजुकेशन सोसाइटी को कालका पब्लिक स्कूल चला रही है। कालका एजुकेशन सोसाइटी के सारे मेंबर आपस में ब्लड रिलेटिव है, मेहरोत्रा फैमिली के, और जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उसमें भी सभी वो मेहरोत्रा फैमिली इन्वॉल्व है। और आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, स्कूल के अंदर जो चेयरपर्सन दिखाई जाती रही है वो शीला दीक्षित जी दिखाई जाती रही है, जो कि पूर्व CM रही है 3 बार की। मेरे पास वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, अगर किसी को चाहिए वो देख सकता है। RTI के माध्यम से निकाले हुए हैं।
तो स्कूल के पास खूब सरप्लस फंड था, करोड़ों रुपए वो वापस भी लेकर के आया है। और रूल एज पर दी रूल जो हमारा दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट कहता है वो ये कहता है कि जिस हेड में आप पैसा ले रहे हो उसी हेड में पैसा खर्च करना है और पैसा उसी चार दीवारी के अंदर ही रहेगा। आपकी अगर दूसरी ब्रांच में बेशक उसी इलाके में हो जी, तो आप उसके वेलफेयर पे पैसा खर्च कर सकते हैं, उसी वेलफेयर पे पैसा खर्च करना है जिसके लिए लिया जा रहा है, जिस स्कूल के लिए जहाँ के बच्चे पैसा दे रहे हैं उसी के वेलफेयर पे पैसा खर्च होगा। लेकिन ये लोग पैसा ट्रांसफर करते हैं, अब वो पैसा वापस आया, वो भी बहुत करोड़ों रुपए में पैसा है। तो इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए और जो नेताजी को समझना चाहिए और जिम्मेदारी से बयान देना तो चाहिए। हितेश जी, सीमा जी, मनमोहन जी, मैं आप सबसे एक ही सवाल ये पूछना चाहता हूं, जब सबको पता है कि इन स्कूलों के पास इतना ज्यादा सरप्लस अमाउंट है, सरकार को भी पता है, क्योंकि सरकार से ऐसी कोई बात छुपी हुई नहीं है, क्योंकि जब आपने आरटीआई के माध्यम से ये डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं और सीमा जी के पास जो भी डिटेल है इन स्कूलों की, इनके पास इतने सरप्लस अमाउंट पड़े हुए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन स्कूलों को आगे आकर इस मुसीबत का जो दौर चल रहा है कोविड-19 का, ऐसे में अभिभावकों को सपोर्ट करना चाहिए। तो कहां पर कमी कहां पर आ रही है? सीमा जी, आप थोड़ा इस पर विचार दीजिए प्लीज 30 सेकंड में कि कमी कहां पर है, ये क्यों नहीं हो पा रहा है इम्प्लीमेंट? जी, कमी सिर्फ यहाँ पर है कि कुछ लोगों ने हमारे देश में शिक्षा को बेचना शुरू कर दिया और सरकारें मौन रहती चली गई और भोले भाले अभिभावक लुटते चले गए और धीरे धीरे इन शिक्षा माफियाओं की पैठ इतनी ज़बरदस्त हो गई कि चाहे कोई भी सरकार हो, इन शिक्षा माफियाओं के भले की ही सोचती है। देश का मध्यम वर्गीय परिवार इतने ज़बरदस्त आर्थिक संकट से गुजर रहा है इस दौरान, तो इस फर्स्ट क्वार्टर की फीस माफ़ कर दे, लेकिन स्कूल सुनने को तैयार नहीं है। सरकार से डिमांड की जा रही है कि सरकार इनको आदेश दें, लेकिन पता नहीं क्यों सभी राज्य सरकारें, केंद्र सरकार भी इन स्कूलों को एक आदेश देने से क्यों डरती हैं, जबकि आपकी सबकी नॉलेज में होगा कि जितने भी शिक्षक संस्थाएं खुलती हैं वो सबकी सब कम्युनिटी सर्विस के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं और समाज सेवा के लिए खोली जाती हैं। लेकिन एक कड़वा सत्य ये भी है कि सरकारों को वोट तो चाहिए एक आम अभिभावक की और नोट चाहिए स्कूल मालिकों का। और ऐसे नेता जिनका एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है, वो स्कूलों के साथ खड़े होकर स्कूल के पक्ष में बयान देकर अभिभावकों को मानसिक प्रताड़ना देने का काम कर रहे हैं। मैं ये मांग करूंगी कि ऐसे श्रम विभाग के मंत्री जी को अपनी बातें वापस लेनी चाहिए और सरकार को उनके ऊपर कड़ा रुख अपनाना चाहिए कि आपके पास इस चीज़ के कोई साक्ष्य नहीं है, उसके बाद आप पब्लिक में ऐसा बयान देकर अभिभावकों को मानसिक प्रताड़ना क्यों दे रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील सरकार से करना चाहती हूँ। अभी कल गाजियाबाद के डीएम सर ने बहुत अच्छा डिसीजन दिया है कि जो स्कूल ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है देने को, वो सब अपनी 2019-20 की 18-19 की बैलेंस शीट जमा करा दें, तो उससे पता लग जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि जिन स्कूलों के पास ऑलरेडी इतना सरप्लस है, सरकार कम से कम उनको तो आदेश दे कि 3 महीने की फीस माफ करके देश के अभिभावकों को राहत दे। जी, तो अगला सवाल मनमोहन जी आपसे है कि मात्र 30 सेकंड के अंदर प्लीज आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है, समय की कुछ सीमा है। तो अगर जैसे आपने बोला कि आपकी पार्टी पेरेंट्स एसोसिएशन के साथ है, कल जैसे आपकी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो क्या आप लोग इन पेरेंट्स एसोसिएशन का सपोर्ट करेंगे और किस तरह से एक शिक्षा प्रणाली को उसको बदलने की कोशिश करेगी आपकी पार्टी? जी बिल्कुल करेंगे। और समाजवादी पार्टी का शुरू से ही रहा है कि दवा, शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त हो, और उसके ऊपर निश्चित रूप से माननीय अखिलेश यादव जी ने अपना बयान भी दिया था और बहन जी से मुलाकात भी हुई उनकी। और पूरा समाजवादी पार्टी शिक्षा को लेकर के चिंतित है। और वर्तमान में एक तरफ प्रदेश का शिक्षा मंत्री कंबल ओढ़ के सो रहा हो इस भीषण गर्मी में, कोरोना जैसी महामारी में, और उसका राज्य मंत्री जो सरकार का एक अभिन्न अंग है वो स्कूल के मालिकों के पक्ष में बयान देता हो, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं सरकार का उसके ऊपर हाथ है। अगर सरकार का हाथ नहीं है तो उस मंत्री को तत्काल बर्खास्त करने की मांग समाजवादी पार्टी करता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये अभिभावकों की लड़ाई और मजबूती के साथ लड़ी जाएगी। इनका हक बनता है कि 6 महीने जब तक ये लॉकडाउन है, 3 महीने का 3 माही फीस माफ हो। क्योंकि और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि निजी स्कूल के लगभग
95% मालिक जो वो भारतीय जनता पार्टी समर्थक लोग हैं। इसी वजह से कहीं न कहीं ये भाजपा सरकार जो बहन जी जिस तरीके से कहा कि भाई प्रधानमंत्री जी की बातें तो हम 6-7 सालों से सुन रहे हैं, लेकिन आज अभिभावकों की बात सुनने की बात आई है तो उनकी बात को सुनने वाला प्रदेश और देश में कोई नहीं है। तो ये बहुत ही विडंबना है। अफसोस है कि इस लोकतंत्र में एक राजतंत्र की परंपरा चल रहा है कि राजा जो कह दे वो प्रजा सुनेगा, प्रजा के दर्द को सुनने वाला कोई नहीं है। जी मनमोहन जी के माध्यम जी लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा जी, कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र रहेगा। गांधी जी के नाम पर जिस तरीके से अंग्रेज को भगाने का काम किया गया था, अगर इन्होंने अभिभावकों के साथ जुल्म किया तो ये अभिभावक की लड़ाई इतनी भयानक होगी कि सरकार की चून हिल जाने का काम होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनमोहन जी और सीमा जी और हितेश जी हमारे चैनल पर अपना समय देने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोबारा से। तो आपने देखा किस तरह से पेरेंट्स एसोसिएशन पूरे भारत में लगातार शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए अभिभावकों के हित में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस कोविड-19 के मुश्किल के समय में वो बाहर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में सरकार को इन पर ध्यान देना चाहिए और कहीं ना कहीं उन स्कूलों के साथ एक ऐसी बातचीत करनी चाहिए जिनके पास सच में सरप्लस अमाउंट है। जैसा कि सीमा त्यागी और हितेश जी ने बताया है कि कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनके पास करोड़ों में सरप्लस अमाउंट पड़ा हुआ है। अगर वो चाहें तो अपने स्कूल के टीचर्स की सैलरी तकरीबन 1 साल तक दे सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय, आप देखते रहिए क्विक न्यूज 10।